Welcome again to the DKJ Dream Education, an initiative to make your dream achievable. As we were continuing all about agriculture, in that we will see the next topic, that is Govardhan Yojana, Galvanizing Organic Bio Agro Resource Fund Scheme. गोवर्धन योजना के बारे में हम लोग जानेंगे। गोवर्धन योजना, Govardhan. What is the full form of Govardhan? Govardhan is galvanizing organic bio agro resource धन। गोबर एवं ठोस अपशिष्ट को निमन में किया जाएगा परिवर्तित, बायोगैस, उपयोगी खाद, बायो सीएनजी। गांव में स्वच्छता होगी कायम, किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी। पीएम गोवर्धन योजना, दिस वाज द टैगलाइन, दिस वाज द ad while launching the PM Govardhan Yojana. So what is that? The Ministry of Jal Shakti has launched a unified portal on the government Govardhan scheme, and farmers can earn 1 lakh crore in 5 years from Jal Shakti Ministry Govardhan scheme, says government. Jal Shakti, Ministry of Jal Shakti लॉन्च किया एक यूनिफाइड पोर्टल ऑन द गवर्नमेंट, वो गोवर्धन स्कीम नाम से, जिससे कहा जाता है जो फार्मर्स कैन अर्न 1 लाख करोड़ इन 5 ईयर फ्रॉम दिस गोवर्धन स्कीम्स। ये कौन कहता है? गवर्नमेंट कहता है। व्हाट इज गोवर्धन योजना? दिस स्कीम फोकसेस ऑन मैनेजिंग एंड कन्वर्टिंग कैटल डंग एंड सॉलिड वेस्ट इन द फार्म्स to compost and biogas and bio CNG, thus making the farmers more self-reliant apart from converting waste to energy. गोवर्धन स्कीम और गोवर्धन योजना के अंदर जनरली क्या फोकस है इसका? ये मैनेज करता है और कन्वर्ट करता है कैटल डंग जो होते हैं, गोबर जिसको हिंदी में कहते हैं, या फिर कोई सॉलिड वेस्ट जो जैसे कोई खेत काटा, खेत का जो बाद में बचा हुआ सब रह जाता है, या फिर कुछ जिस तरह समझो सब्जी उब्जी काटा और उसका बचा खुचा रह गया, तो सॉलिड वेस्ट जितने भी फार्म्स में प्रोड्यूस होते हैं उन सब को कन्वर्ट करना है किस चीज में? कंपोस्ट में, बायोगैस में और बायो सीएनजी में। ये फोकस है इस स्कीम का, गोवर्धन स्कीम योजना का। तो इससे क्या होगा? जो फार्मर्स खुद पे रिलाई ज्यादा करेंगे, उनको एक इंडिपेंडेंसी मिलेगी, उनको एक मतलब डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। एनर्जी रहेगा तो उससे बिजली भी आ सकती है, उससे खाना भी पक सकता है। तो ये एक सेल्फ रिलायंस प्रोड्यूस करेगा किनके बीच? फार्मर्स के बीच। द गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन गोवर्धन scheme is implemented under Swachh Bharat Mission Gramin Phase 2 by Department of Drinking Water and Sanitization under Jal Shakti Ministry. कौन से डिपार्टमेंट में? ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री। ये लॉन्च कब हुआ था? 2018 में। द स्कीम एम्स ऑफ ऑगमेंट इनकम ऑफ फार्मर्स बाय कन्वर्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू कंप्रेस्ड बायोगैस। बायोडिग्रेडेबल इसमें क्या आर्गुमेंट, मतलब ये फार्मर्स के इनकम को बढ़ाने के लिए एक काम, एक रोजगार को भी उत्पन्न करने के लिए ये स्कीम का एम है जो फार्मर्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कन्वर्ट करके बायोगैस में, कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी में लाए, और जिससे उनका जो सेल्फ रिलायंस वाला चीज है वो बढ़े। The initiative aims at attracting entrepreneurs for establishing community-based CBG plant in rural area. अब entrepreneurs, ये जो नए नए आज के युग में हर 10 में से 5-6 इंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, तो
ये जो नए नए उनके लिए भी एक मौका मिल जाएगा, जो लोकल बेस्ड सीबीजी प्लांट बनाकर वो अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, और रूरल लोगों को गांव-गांव में हेल्प कर सकते हैं। What is benefits of this scheme? This scheme is helpful for the country as India is home to the highest cattle population in the world, close to 300 million in number, with daily output of 3 million tons of dung. अब ये पूरे कंट्री के लिए हेल्पफुल है। ये जैसे कि हम जानते हैं, इंडिया में हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड के कंपैरिजन, पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में। इसमें 300 मिलियन नंबर 300 मिलियन नंबर के करीब करीब कैटल्स होंगे, जो डेली 300 मिलियन टन गोबर डंग प्रोड्यूस करता है। तो सोचिए, इससे इससे इतना वो सारे डंक्स को कलेक्ट किया जाए और सीबीजी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाए, खाना पकाने के लिए एक फ्रेश, एक नेचुरल, एक विदाउट पॉल्यूशन गैस क्रिएट किया जाए, तो सोचिए हमारे पूरे भारत में बहुत ही बेनिफिट्स होंगे इसके। तो दिस इज completely helping to the home country, and that is India. In our India, this in second benefit is it encourages farmers to consider dung and other waste not just a waste but a source of income. अब फार्मर्स को भी यहाँ पे इंकरेज इंकरेजमेंट मिलता है, जो नहीं यार, डंग को जमा करना चाहिए, ये एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट करके या फिर हम लोकल सीबीसी कन्वर्टर में जो एस्टेब्लिश्ड है उसको बेच कर गोबर हम इनकम क्रिएट कर सकते हैं। ये एक सोर्स ऑफ इनकम का एक साइकोलॉजी फार्मर्स के अंदर मन में एक इंकरेजमेंट क्रिएट हो जाता है। And benefits, third benefits is to the rural people. It will easier to keep village clean, sanitized, livestock health will improve and farm yields will increase. अब क्या होता है गांव देहात में मैक्सिमली, मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ, हमारे घर में भी एक गाय और कुछ कैटल्स थे। तो हम लोग पहले क्या करते थे, वो गोबर होता है ज़्यादातर, हम लोग तो वैसे गोबर को नीपने के लिए पूरे इवन वॉल्स को एक तरह से पेंटिंग करने के लिए यूज किया करते थे बहुत पहले, जब ये ईटा और ये सब का मकान नहीं बना था, तब की बात है। आज भी बहुत सारे रूरल एरिया में यूज किया जाता है, और बहुत जगह पे क्या किया जाता है, तो गोबर जहाँ किया वहाँ छोड़ दिया, ऐसे ही सर रहे हैं वो, उसमें कीटाणु प्रोड्यूस हो रहे हैं, महक रहे हैं। तो अब वहीं पे फिर गाय भैंस बैठे हुए हैं, तो उनका भी हेल्थ खराब हो रहा है उसके द्वारा। तो ये इसी कारण से अब अब इस स्कीम के अंदर, क्योंकि गोबर को एक पोटेंशियल दे दिया गया, जो ये सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, तो विलेजर्स कलेक्ट करेंगे, साफ करेंगे, वहां से गोबर उठाएंगे और एक जगह कलेक्ट करके उनको एक यूजेबल थिंग में सोचकर उसको साफ सफाई में ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये एक हेल्प करेगा विलेज को क्लीन करने में, सैनिटाइज, और लाइव स्टॉक हेल्थ, जो कैटल्स हेल्थ है, हमारे गाय हुए या फिर गौ माता हुई, या फिर भैंस हुआ, बैल हुआ, ये सब जो भी लाइव स्टॉक्स है, कैटल हैं, उनका हेल्थ और भी इम्प्रूव हो जाएगा, और फार्म यील्ड्स विल इंक्रीज। ऑफ कोर्स हमारा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, क्योंकि इस फोर्थ हमारा बेनिफिट्स है, इंक्रीज सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी यूटिलाइज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। अब कुकिंग और लाइटिंग के लिए सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे, क्योंकि अब देखिए कुकिंग के लिए बायोगैस अगर यूज होगा, तो अब काव डंग पहले हम लोग ऐसे यूज करते थे, जैसे
उसको सुखा के गोईठा टाइप का बना के, गोईठा टाइप बना के हम लोग यूज करते थे, जिससे हमें ज्यादातर पॉल्यूशंस क्रिएट होता था। और लेकिन अब जब हम इसको बायोगैस में कन्वर्ट कर यूज करेंगे तो हमें उतना ही क्लीन एनर्जी और सोर्स मिलेगा, और उसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उतना ही क्लीन हमें रेस्ट जो कार्बन पार्टिकल्स निकलते थे गोईठा बर्न करने से, वो सब रिड्यूस होगा। और लाइटिंग और मतलब एनर्जी लाइटिंग के लिए, करंट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अब फिफ्थ इसका बेनिफिट है, प्रोवाइड्स a stable fuel supply in the market for oil companies and accessible credit in the market through government scheme and banks for entrepreneur। एक स्टेबल फ्यूल सप्लाई मार्केट में दे सकता है किसको? ऑयल कंपनीज को, और फिर बैंक्स एंटरप्रेन्योर्स को जनरली बेनिफिट्स में मिलेगा। अगर इस सेक्टर में बिजनेस करते हैं तो उनको एसेसिबल क्रेडिट मार्केट में गवर्नमेंट स्कीम द्वारा मिलेगा, और बैंक्स से लोन आराम से मिल सकता है। So that was all benefits of Govardhan scheme, and we will see one more thing, that is biogas cycle. Biogas cycle, solar energy, photosynthesis, production होगा, production animal husbandry, biofuel production, crop harvesting, industrial processing, human consumption, then it convert organic waste जो बचेगा उसको एनारोबिक डाइजेस्टर में एनारोबिक डाइजेशन में, उसमें जो दो तरह से गैस, पहले गैस जो ऊपर आएगा उसको गैस को नेचुरल गैस पाइपलाइन में डायरेक्टली कुकिंग के लिए यूज किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, और जो उसका वेस्ट बचता है वो बायो फर्टिलाइजर वापस से हम लोग एग्रीकल्चरल फील्ड में बायो फर्टिलाइजर के तहत यूज करके हम लोग इस एट द एंड वी आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मलैंड्स। हम लोग इससे बेसिकली हम लोग अपना खाने का जितना भी क्रॉप होता है, जितना भी खेत होता है, उसका प्रोडक्शन हम लोग बढ़ा सकते हैं। That's all for this video. Thank you so much